बहुत घोर उत्पीड़न हो रहा है, जिसको व्यापारी बर्दाश्त न कर पा रहा है और कंगाल होने की शिकार पे आ रहा है, क्योंकि व्यापारी सब जीएसटी रजिस्टर्ड है। क्योंकि जो जीएसटी विभाग द्वारा छापेमारी हो रही है, अध्यक्षता में ये जीएसटी की छापेमारी करवाई जा रही है, उनका कहना है कि अगर आपकी दुकान का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हम लोगों ने को भाई हमारे तो पक्के में ही माल आ रहे, सारे माल हमारे जीएसटी में ही आ रहे, पक्के में माल है। लेकिन छोटे को मैं जो बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, अगले के बाद जीएसटी नहीं है। आधार किसी भाई हम लोग कन्फेक्शनरी टॉफ़ी बिस्किट वाले हैं, अब हमारे पास जीएसटी नहीं, उसके बाद जीएसटी नहीं है, तो मैंने उसको माल दिया तो मैं उसके सेल्फ में बिल काट रहा हूँ। ठीक है, तो भय के मारे सब लोग बंद करे तो भाई बड़े दुकानदार बंद करे तो हम लोग छोटे दुकानदार हैं। अच्छा, मान लीजिए साल भर अगर ऐसे ही साल भर छापेमारी हो तो सारी दुकानें साल भर बंद रहेंगी। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। पूरे उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा छापेमारी की जा रही है और इससे परेशान जो व्यापारी हैं उनकी दुकानें लगातार बंद होती हुई नजर आ रही हैं। गोरखपुर में मौजूद हैं एक कस्बे में और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने जब गोरखपुर के तमाम जगहों पे जाके ये समझने का प्रयास किया कि दुकानें क्यों बंद की जा रही हैं, तो कई लोगों का ये कहना है कि जब जीएसटी विभाग के अधिकारी आ रहे हैं उनके पास तो बिना कुछ पूछे उन पे पेनाल्टी लगा दे रहे हैं। भाई साहब, अभी एक दुकान आप देखिए बंद है, शटर गिरा हुआ है और कुछ व्यापारी वर्ग हैं जो व्यापारी हैं, इनसे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर दुकान बंद करने की नौबत क्यों आ रही है, और साथ में ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि जो जीएसटी विभाग के अधिकारी आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। हालांकि जो एडिशनल कमिश्नर हैं, एडिशनल कमिश्नर जोन के प्रथम के अंतर्गत जो ये जीएसटी विभाग की छापेमारी की जा रही है वो हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। उनका ये कहना है कि अगर आपका दुकान का रजिस्ट्रेशन है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके दस्तावेज तैयार रखें अपने दुकान पे, आने के बाद नॉर्मल जो है वो पूछताछ की जाएगी दस्तावेज के आधार पर। लेकिन अधिकारियों में कहीं ना कहीं व्यापारियों में एक डर बना हुआ है और उसी डर के नाते जो है कहीं ना कहीं वो अपने दुकानों को बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर दुकान बंद करने की नौबत क्यों आ रही है। क्या नाम है आपका? अशफाक हुसैन मेकरानी नाम है। मैं बिस्कुट मर्चेंट एसोसिएशन का मीडिया प्रभारी हूँ और साहबगंज में मेरी बिस्कुट की दुकान है। ये बताइए, ऐसा माहौल क्यों गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहा है कि अगर अधिकारी हैं छापेमारी करेंगे लेकिन व्यापारी वर्ग को परेशान होने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, दुकान बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? व्यापारी वर्ग जीएसटी विभाग का जो छापेमारी हो रही है उससे बहुत भयभीत है और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिल रहा है इससे। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो जीएसटी विभाग द्वारा छापेमारी हो रही है उसको तत्काल रोक दिया जाए, क्योंकि इस पे जो है इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिल रहा है और व्यापारियों का बहुत घोर उत्पीड़न हो रहा है, जिसको व्यापारी बर्दाश्त न कर पा रहा है और कंगाल होने की शिकार पे आ रहा है, क्योंकि व्यापारी सब जीएसटी रजिस्टर्ड है। क्योंकि जो जीएसटी विभाग द्वारा छापेमारी हो रही है, अध्यक्षता में ये जीएसटी की छापेमारी करवाई जा रही है, उनका कहना है कि अगर आपकी दुकान का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इससे पहले भी कहा गया है और ये अनुसंधान आयोग की रिपोर्ट भी है कि जीएसटी विभाग की जो जीएसटी रजिस्टर नहीं है उनके वहाँ जांच हो, लेकिन ये जांच में और उस जांच में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये बताइए, आप चाहते हैं कि सरकार के राजकोष घाटे में हो? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि सरकार का राजकोष घाटे में हो, लेकिन दुकान बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? दुकान बंद करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि इसमें जैसे सबके पास जीएसटी है, आप माल भी हम लोग का जीएसटी से ही आ रहा है, लेकिन जो हम लोग की लिखा पढ़ी हो, अधिकारी ऐसा कौन सा दस्तावेज मांग ले रहे हैं जो आपके पास मुहैया नहीं करा पा रहे हैं आप? भैया जैसे अब छोटे दुकानदारों के पास जीएसटी नहीं है, हम लोगों ने को भाई हमारे तो पक्के में ही माल आ रहे, सारे माल हमारे जीएसटी में ही आ रहे, पक्के में माल है। लेकिन छोटे को मैं जो बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, अगले के बाद जीएसटी नहीं है। आधार किसी भाई हम लोग कन्फेक्शनरी टॉफ़ी बिस्किट वाले हैं, अब हमारे पास जीएसटी नहीं, उसके पास जीएसटी नहीं है, तो मैंने उसको माल दिया तो मैं उसके सेल्फ में बिल काट रहा हूँ। ठीक है, तो किसी के बिल कट रहे हैं, नहीं कट रहे, कोई कह बिल नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है ना भैया कि हम यहाँ कहाँ तक शो करें, कैसे करें, ये सब चीज़ें हम लोगों को भी दिक्कत भी जो आगे पड़ रही हैं। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मॉल है, वो खुले हुए हैं, लेकिन छोटी दुकानें बंद हैं। तो सरकार की यही नीति है कि छोटे दुकानदारों को ख़त्म कर दिया जाए, हम मल्टीनेशनल मार्केटों को, बड़े बड़े मॉलों को जो है डेवलप कर दिया जाए, अडानी अंबानी के लोग तरक्की करें, छोटा दुकानदार जो है पीड़ित हो गया अपनी दुकान। सरकार की ये सोच है कि छोटे दुकानदारों को खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसी से तहत काम ही हो रहा है। जीएसटी का भय देखा कि सारी दुकानें बंद चल रही हैं, आज हफ्तों से दुकानें बंद है। व्यापारी खाएगा क्या, अपने बच्चों को खिलाएगा क्या, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। इसे 5 दिन में 46 लाख रुपए जो है टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इसमें तत्काल प्रभाव से तकरीबन 5 लाख रुपए पेनाल्टी के तौर पे लिया गया है। इसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको मतलब सर्वे करना ही था
तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी के पास जाइए भैया ये आप बोल रहे हैं ना कि हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, तो वो लिस्ट हम लोगों को दीजिए कि हम लोग खुद आपका सहयोग करें भी हाँ ये दुकानदार है। उससे ये नहीं होगा कि मार्केट में जो भय नहीं फैलेगा। अब ये आ रहे हैं तो वो किसी भी दुकान पे चढ़ जा रहे हैं, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा भय फैल रहा है। अब एक छोटी छोटी गुमटी है जो है गुमटी छोटी छोटी दुकानें हैं, अब वो उनके वहाँ चढ़ जा रहे हैं भैया, वो क्या करेगा भाई? वो तो रिटेल अभी दुकान खोला है, छोटे मोटे आइटम रख के मतलब 2-4 10 हज़ार रुपये आइटम रखे, उससे आप GST मांगोगे तो कहाँ से देगा वो? चलिए एक सवाल पूछ लेते हैं कि जीएसटी की छापेमारी सही है कि नहीं, सही है कि नहीं? अभी सही नहीं है, सबको समझाया जाए, सबको जो है जो नोटिस दी जाए। अध्यक्ष हमारे व्यापार मंडल के, मतलब उनके जो पास छापेमारी की जा रही है वो पहले अध्यक्ष के बजाय उनके से कहा जाए, अध्यक्ष कि आप लोग अपना जो पेपर सही करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, मोहलत दी जाए ताकि छोटे दुकानदार भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। जो जीएसटी की छापेमारी हो रही है सही है कि गलत है? इस समय तो भाई इस समय गलत लग रहा है हम लोग को। ये गलत इसलिए लग रहा है कि भाई बिना बताए चले आ रहे हैं। GST हम लोग के पास है, भगदड़ मच जा रही है पूरी मार्केट में, साहबगंज में, और सारी दुकानें बंद हो जा रही हैं। अभी देखिए अलीनगर में छापेमारी हो रही है तो कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर सब दुकानें बंद हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए आप लोग? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। करना चाह रहे हैं आप? हम अपील करना चाहते हैं कि आप नोटिस दीजिए, आप दुकान पे आइए, जिसका GST हो उनकी छापेमारी। दुकानें बंद क्यों करनी पड़ रही हैं? अगर आपके पास दस्तावेज तैयार हो तो फिर भय के मारे सब लोग बंद करे तो भाई बड़े दुकानदार बंद करे तो हम लोग छोटे दुकानदार हैं। अच्छा मान लीजिए साल भर अगर ऐसे ही साल भर छापेमारी हो तो सारी दुकानें साल भर बंद रहेंगी? सरकार का यही मकसद है ना, दहशत फैलाकर दुकानदारों को बर्बाद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। आप व्यापार मंडल के अलग अलग संगठन बने हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये दिशा निर्देश GST विभाग के लोगों को देना चाहिए कि अलग अलग व्यापार मंडल के अध्यक्षों से संपर्क करें और उनके ट्रेड के दुकानदारों को जो है एक मीटिंग हॉल में बैठा के और उनको ही GST के बारे में बताया जाए और GST से जो भी चीज़ें हैं, जो लीगल है, जो अनलीगल है, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो अनलीगल है, जो लीगल है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जा रही है। इस दहशत में सारी दुकानें बंद हो जा रही है। 2017 में जब GST कानून आया उसके बाद राहुल गांधी ने कहा था इसको, हालांकि इसका फुल फॉर्म है गुड्स सर्विस टैक्स, लेकिन उन्होंने कहा गब्बर सर्विस टैक्स, तो वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ आज जो देखने को मिल रहा है गब्बर सर्विस टैक्स ही हो गया है कि जो आदमी GST के दायरे में नहीं आ रहा उससे भी GST कर वसूला जा रहा है, तो ये गब्बर सर्विस टैक्स ही माना जाएगा और तो कुछ नहीं है। सरकार से चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि तत्काल रूप से पहले GST की छापेमारी को रोका जाए, छोटे दुकानदारों को जिनसे टैक्स ले लिया गया उनको रिकवर किया जाए, वापस किया जाए, और अलग अलग व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनको बैठा के GST विभाग के अधिकारियों को भेजकर एक मीटिंग हॉल में इस तरीके से जो है जो लीगल हैं उनके साथ कुछ ना किया जाए, जो अनलीगल उनके साथ कार्रवाई करिए। व्यापार मंडल व्यापारी आपके सहयोग में रहेगा। ये तमाम चीज़ें थी जो स्पष्ट होनी थी कि आखिर दुकानदार दुकान क्यों बंद कर रहे हैं। वैसे ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि अगर छापेमारी हो रही है और अगर अधिकारी आ रहे हैं और डायरेक्ट रूप से आपका पेनाल्टी कर दे रहे हैं तो ये गलत है, और शायद इसी डर से जो कहीं ना कहीं व्यापारी हैं वो अपनी दुकान का शटर गिरा के वहाँ से भागते फिर रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे बच रहे हैं। लेकिन एक समाधान नहीं है कि आप दुकान बंद करके चले जाएं, लेकिन अधिकारियों को ये इस विषय पे ध्यान देना होगा कि आखिर कब तक ऐसे दुकानें बंद करके व्यापारी कहीं ना कहीं व्यापार करता हुआ नजर आएगा, कब तक दुकानें बंद होती हुई नजर आएंगी और कब तक ये छापेमारी चलती हुई नजर आ रही है, ये देखने वाला विषय होगा। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।